मसीह में मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ गॉड ग्रेस चर्च जमशेदपुर के ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आराधना की ओर चलते। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज की आराधना में हम जाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रत्येक जन तैयार है कि प्रभु की आराधना करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हुए जीवित परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सभा तू ही चलाना और जीवित परमेश्वर पिता प्रभु गाने के लिए प्रत्येक को तू अगुवाई कर, ताकि अपने गले को खोले और परमेश्वर की महिमा ऊंचे स्वर से करने पाए और प्रत्येक को तू आशीषित कर, अपने लहू में छिपाओ। प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे प्रसंगियों में से 46 जंगली दरख्तों के दरमियान। दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह, नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भरे रंग के सफर में। गाओ शुक्र गुजारी समय, गाओ शुक्र गुजारी समय। सरुंगा हाथ सो संडी वादियों का, तू ही है नरगिस का सरुंगा हाथ सो संडी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा काम मेरा शान से बड़ा, कैसा काम मेरा शान से बड़ा। हम करो तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारी समय, गाओ शुक्र गुजारी समय। के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है
बदनामी में, तंगी मुसीबत बदनामी में, बना खुशबदा तेरे समा, बना खुशबदा तेरे समा। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाव सुख गुजारी समय, गाव सुख गुजारी समय। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे, तू प्यार का सागर सागर। वो आपका प्रोस्कोनियो में नहीं मिलेगा। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे ही इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे ही इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है,
हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। आज की आराधना परमेश्वर का हाथ में सौंपें और पूरी रीति से पवित्र आत्मा का काम होने दें। आइए अपने मुंह को खोलें, प्रभु को धन्यवाद दें, सारी बातों को भूलकर प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। और क्योंकि प्रभु महान है और जीवित परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में हम खो जाएं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति रूपी भेंट अपने होठों के द्वारा चढ़ाएं और हमेशा धन्य कहने पाए। हर एक विश्वासियों के जीवन में तू प्रभु काम कर, ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने पाए। मैं धन्यवाद देती प्रभु, आज की आराधना तुझे भाए और तेरी उपस्थिति में प्रभु हर एक लोग तेरी सुंदरता में खो जाए, तेरी महिमा और स्तुति करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तेरी महिमा स्तुति आराधना करते हैं। आज की आराधना तुझे परमेश्वर भाई। हालेलुया, हर एक के मन में तू काम कर परमेश्वर, एक नया काम कर। तेरी उपस्थिति में परमेश्वर तेरी एक मधुरता के साथ तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हमारे मनों में या कई प्रकार का इस वातावरण क्यों ना हो, यीशु नासरत के नाम से मैं दूर करती हूँ। एंड द नेम ऑफ जीसस पावर लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु आज की आराधना के लिए। हम तुझे धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। यस, आमेन, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद खुदावान जीवित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्य कहते राजा और परमेश्वर प्रभु, हम हर पल हर समय ओ प्रभु तेरी उपस्थिति में महसूस करें और तुझ में खो जाएं और पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में तो होने दे प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरे प्रेम को जानने पाए ओ पवित्र आत्मा का कार्य हो खुदावन, ताकि जीवित परमेश्वर हमारी कलीसिया को एक अलौकिक सामर्थ्य से तू भर। थैंक यू जीसस, तेरे प्यार में, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में बने रहने पाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा गहरा प्यार है, तेरा अद्भुत प्यार है प्रभु। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद है मैं जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यस, यस, आमेन, थैंक यू जीसस। ओ यस, थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया। यस प्रभु, धन्यवाद ईश्वर राजा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया। यस, माँ के गहरे प्यार से तूने प्यार किया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन कहता है, अपने दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन तू कभी ना भूलने वाला, अपने सीने में लगाने वाला, गहरा प्यार करने वाला प्रभु केवल तू। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, thank you जीसस, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। माँ से गहरा प्यार तूने किया प्रभु, तूने अटूट प्यार किया है प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों तकलीफों से बचाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्य कहते हैं। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया।
है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी नाम की महिमा और स्तुति करते राजा। तू कितना महान है, तू कितना पराक्रमी है, तो कितना टूट प्रेम करने वाला प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते राजा, ना कभी छोड़ने वाला ना कभी त्यागने वाला प्रभु। तेरी उपस्थिति में हम हैं और तेरे संग संग हमेशा चलने वाले बने। ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हालेलुया। आज की आराधना प्रभु तुझे भाया और परमेश्वर हर एक के जीवन में तूने काम किया है, मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक के जीवन में आत्मा के द्वारा तूने प्रेरित किया है खुदावन। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते खुदावन प्रभु। होशाना, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु यीशु, हालेलुया। आज की आराधना प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते, धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर प्रभु। हम महसूस करते हैं जीवित परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू जीसस। हर एक को तेरे लहू में छिपा दियो इन द नेम ऑफ जीसस पावर। लॉर्ड थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति और महिमा, आदर और महिमा तुझे देते हुए जीवित परमेश्वर आज की आराधना खुदावन तेरी वेदी के पास रखती प्रभु। हमारी प्रार्थना तूने सुना है, हमारी आराधना को प्रभु तूने ग्रहण किया है प्रभु। हर एक के दिलों में तूने काम किया है, मैं धन्यवाद देती प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरे अद्भुत पराक्रम के लिए हम तेरा धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर। तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। ओ हालेलुया। आज की सभा तू ही चलाने वाला परमेश्वर पिता, अपने दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ। अपने वचन के द्वारा तू उनसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर। उनके प्रभु तेरे वचन उसके मुख से निकले हुए हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक का हृदय छेदते और परमेश्वर का प्रभु अपने हर एक कान अपने प्रभु तेरी ओर लगाने पाए, ताकि तेरी वाणी को सुन सके प्रभु। पूरी कलीसिया को तेरा हाथों में सौंप देती हूँ, जितने सुनने वाले हर एक को तेरा हाथों में सौंप देती हूँ, तेरे प्रेम को जानने पाए। ओह लॉर्ड थैंक यू जीसस। तू ही उद्धार करता और तू ही जीवन दाता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की सभा तेरा हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग भजन संहिता 91 अध्याय 1 से 16 तक सैम 91 1 to 16 पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से
दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आयत की आशीष देवे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर बड़ी अनुग्रह से हमें और आपको यह नया दिन देखने के लिए दिया। जब हम इस नए साल की शुरुआत कर रहे थे तो मुझे याद है कि हम बड़ी प्रार्थना के साथ और वचन के साथ, बड़ी आराधना के साथ, बड़ी योजनाओं को बनाते हुए इस नए साल की आरंभ हमने किया। परंतु क्या हुआ? 2 ही महीने के बाद, मार्च के बाद, हमारी सारी योजनाएं खत्म हो गई। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस बात की कि तेरी योजना और मेरी योजना में जमीन और आसमान की फर्क है। आज जैसे हम जी रहे थे पहले, हम थोड़ा उससे हटकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ जीने में एक डर बना हुआ है। चाहे हमारे समाज में आप देखिए, चाहे हमारे घर के आसपास देखिए, चाहे आप देश के किसी भी कोने में देखिए, चाहे आप विश्व के किसी भी क्षेत्र में देखिए, आज मनुष्य डरा और सहमा हुआ जीवन को जी रहे हैं। और इस डरे और सहमे हुए जीवन को दूर करने के लिए हमारे सरकार, कई मेडिकल साइंस, कई संस्थाएं मिलकर यह प्रयास कर रही है कि हमारे इस भय को हमसे दूर करे। और भय का कारण क्या है? एक ऐसा वायरस जो आंखों से दिखाई नहीं देती। एक ग्रुप है जो इस प्रयास में है कि कैसे हम अपने शरीर को बचा सके। परंतु दूसरे तरफ भी एक ग्रुप है जिसकी संख्या छोटी है। वो क्या कर रहे हैं? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उस छोटी संख्या में जो ग्रुप है उसके लिए। वो रात और दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की संगति से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। किस बात का धन्यवाद? कि प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर पूर्ण हो रही है। जो भी घटनाएं इस पृथ्वी पर घट रही है वो तेरा वचन ही पूरा हो रहा है। प्रभु, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ना केवल हर बातों के लिए ये छोटे से समूह परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं, परंतु एक बात और भी कर रहे हैं, साथ में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किस बात की? मेरा प्रभु आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। एक तरफ संसार
जो बड़े ग्रुप को दिखाता है वो शरीर के बातों की चिंता कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटा सा समूह है, वो आत्मा की तैयारी कर रहा है ताकि आत्मा प्रभु के साथ अनंत जीवन में शामिल हो सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस छोटे से समूह के लिए। परमेश्वर के वचन में कई एक वायदाएं हैं और हम जानते हैं कई एक वायदाएं प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। ऐसी ही एक वायदा है, हम देखेंगे भजन संहिता 91 अध्याय उसका 3 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। दो बातों को परमेश्वर वायदे के रूप में इस वचन के द्वारा अपने चुने हुए इस ग्रुप के लोगों को वायदा के रूप में करता है। वो कहता है कि परमेश्वर हमें और आपको बहेलियों के जाल से छुड़ाएगा। ये बहेलियों का जाल क्या है? हम छोटे से शब्दों में हम इसे इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और उसमें शिकार फंस जाएगा। हम सांसारिक रीति से यदि इसका व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं कि आज हमारे समाज के चारों तरफ देखिए, हमारे पड़ोस के चारों तरफ देखिए, या हमारे देश के अंतर्गत देखिए, या विश्व की किसी भी कोने में देखिए, शैतान की ओर से पाप रूपी जाल जो आंखों को आनंद देती है, जो शरीर को आनंद देती है, ये जाल फैलाया हुआ है और इस जाल में हर उम्र के लोग फंसते जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसे बहेलियों के जाल से तुम्हें छुड़ाऊंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। इसका मतलब कि बहेली का जाल है, इसका मतलब फंसने का डर है। इसलिए तो परमेश्वर पहले से ही अपने वचन के द्वारा हमें और आपको सतर्क कर रहा है, यदि फंस भी जाते हो तो भी मैं तुमको वहां से क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। यही तो परमेश्वर का अपने लोगों के ऊपर में एक विश्वास है, या हम कह सकेंगे, या एक परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों के लिए एक प्रेम है जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पूरा करता है। और वही नहीं रुकता, आगे वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, महामारी से बचाऊंगा। अब सवाल उठता है, एक सवाल है, यदि परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा, तो फिर आज कई प्रभु के लोगों को भी यह वायरस लग चुका है। तो क्या वचन सत्य नहीं है? ऐसी बात नहीं, परमेश्वर का वचन सत्य है। हमें इस पर पूरा विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है। परंतु क्यों इस प्रकार की वायदाएं जब प्रभु के वचन में हमें मिलता है तो प्रभु के लोग ऐसे परीक्षाओं से होकर क्यों गुजरते हैं? सबसे पहली बात हमें समझने की जरूरत है, और वो क्या है कि परमेश्वर का वचन ना केवल खुद को, मतलब मुझे, हमें जांचने के लिए मदद करता है कि हम क्या है और कैसे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने और भरोसा करना भी सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती है तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे या हमारे लिए कुछ और योजनाओं को तैयार किया है, और उन योजनाओं को समझने के लिए परमेश्वर की संगति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो यह छोटा सा समूह
शरीर के बातों से अलग करके आत्मा के बातों में प्रत्येक दिन के जीवन में वो प्रभु की संगति में बढ़ता जा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते। जहां तक विश्वास और भरोसे का बात है, हम बाइबल में कई प्रभु के दासों के जीवन को देखते हैं और हम आज एक प्रभु के दास के जीवन को देखेंगे। हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे। यदि हम अय्यूब का जीवन को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि अय्यूब के जीवन में जो भी समस्याएं आई, जो भी विपरीत परिस्थिति आई, उस विपरीत परिस्थिति में अय्यूब ने क्या किया। आइए हम एक वचन देखते हैं। हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 पद तक। वहां ऐसा लिखता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। प्रभु का धन्यवाद देते इस वचन के लिए। यहां पर हम एक वार्तालाप को देखते हैं और वार्तालाप में कौन कौन लोग हैं? यहां 3 लोगों को देखते हैं। पहला है परमेश्वर, दूसरा है अय्यूब और तीसरा है शैतान। वार्तालाप का विषय है अय्यूब और इस विषय को रोचक कौन बना रहा है? परमेश्वर। किस रीति से? परमेश्वर अय्यूब के बारे गवाही दे रहा है कि अय्यूब में कुछ ऐसे गुण है, अय्यूब के जीवन में कुछ ऐसा स्वभाव है जो मेरे मन के मुताबिक है। परमेश्वर अय्यूब के लिए एक गवाही दे रहा है, परंतु शैतान इस गवाही में अय्यूब के जीवन में एक निराशा लाने के लिए वो शारीरिक बात को यहां पर शामिल करना चाहता है। वो कहता है कि अय्यूब बिना लाभ का तेरा भय मानता है, बिना लाभ का तेरा भय मानता है। यदि तू अपने घेरे को अय्यूब के जीवन से हटा ले तो अय्यूब जो तेरा भय मानता है वो तेरे विरुद्ध अपने मुंह को खोलेगा। मसीह में मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमारा सृष्टि किया है वो जानता है हमारे अंदर और बाहर की बातों को। शैतान अय्यूब को निराशा में लाना चाह रहा था। एक तरफ परमेश्वर अय्यूब के जीवन में गवाही दे रहा तो दूसरी तरफ शैतान उस गवाही में शरीर को शामिल करके अय्यूब के जीवन में एक निराशा को लाना चाहता है। परंतु परमेश्वर जब गवाही दे रहा है तो कुछ ऐसी बातों की गवाही दे रहा है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता था। पहला गवाही वो देता है जब हम इसी वचन के 8वां पद में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर अय्यूब के बारे कहता 4 बातों को कहता। क्या क्या कहता है? खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। ये 4 बातों को परमेश्वर अय्यूब के लिए गवाही के रूप में पेश करता है। सबसे पहले कहता है खरा।
खरा को हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं? खरा का मतलब होता है जो हम बात कर रहे हैं वो हां की हां या ना की ना होना चाहिए। इसका मतलब हमारी बात में एक ईमानदारी होना चाहिए, एक निष्पक्षता होना चाहिए, और हमारी बात में किसी भी रीति से कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने यही देखा कि जो भी करता है ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ और बिना किसी बहाने के। आज हम अपने आप को इस स्थान पर रखकर देखें, जब हमें कोई उत्तरदायित्व मिलता है, क्या हमारे मिली हुई उत्तरदायित्व में विश्वास है? क्या ईमानदारी है? या क्या हम बहाना करते हैं? एक क्वेश्चन मार्क के साथ हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। परमेश्वर अय्यूब के जीवन में एक खराई को देखा, इसलिए तो उसने अय्यूब के बारे में गवाही दी। उसकी दूसरी गवाही था कि अय्यूब न केवल एक खराई से चलने वाला परंतु सीधाई से भी चलने वाला मेरा दास है। सीधाई से चलने का मतलब जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उससे दाहिने और बाएं नहीं, सीधे उसी रास्ते को हम पकड़ कर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम सिधाई किसे कह सकते हैं? यदि जिस बात को हम कह रहे हैं वो बात में किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। कई बार हम अपने बातों को जब रखते हैं किसी के पास तो उसमें राजनीति शामिल रहती है, कूटनीति शामिल रहता है, चालाकी शामिल रहता है। परंतु परमेश्वर जब अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा है तो इस बात को बड़ी बारीकी से समझ गया कि अय्यूब के जीवन में ये सारे बातें पाई नहीं जाती, इसलिए तो परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी। यदि हमारे बात में कोई राजनीति हो, कूटनीति हो, चालाकी हो तो हम अंदर से जैसे हैं वैसे बाहर से हम नहीं दिखाई देते। सिधाई का मतलब होता है दो स्वभाव में चलने वाला नहीं, एक स्वभाव में चलने वाला। जिस रास्ते को, जिस ट्रैक को हम पकड़ के चल रहे हैं उसी को अंत तक हमें पकड़े रहना है। वो सत्य को जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसी को हमें पकड़ कर चलना है। और इसी सच्चाई को, इसी सिधाई को जब उसके जीवन में देखा परमेश्वर ने अय्यूब के लिए गवाही दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि विपरीत परिस्थिति में भी अय्यूब अपने होठ को मेरे विरोध नहीं खोलेगा, परंतु जब भी उसका होठ खुलेगा मेरे लिए एक धन्यवादित शब्द ही वो कहेगा। हालेलुया। तीसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात क्या कहता है? वो मेरा भय मानने वाला है, अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाला मेरा दास है। हम जानते हैं कि अय्यूब के समय में अय्यूब एक धनी व्यक्ति था। परमेश्वर ने जो धन और संपत्ति और परिवार का जो सुख उसे दिया था वहां पर रहने वाले अन्य सारे लोगों से कहीं अधिक परमेश्वर की आशीष का अनुभव अय्यूब ने महसूस किया था। परमेश्वर का एक भय उसके जीवन में था और परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है वो इंसान का भी भय मानता है। इसका मतलब जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर से प्रेम करने जानता है। जो परमेश्वर से प्रेम करने जानता है वो इंसान से भी प्रेम करना जानता है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और इस भय में एक बात पाई जाती है। कई बात हो सकता है, उसमें एक बात मुख्य रूप से पाया जाता है। परमेश्वर के भय में जब इंसान चलता है तो उनका जो जीव है ना, ये जीव उनके वश में रहता है। जैसे कि अय्यूब के जीवन में
जब उसकी विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में आया, उसके परिवार के जीवन में आया, उनकी धन संपत्ति में आया, उसने अपने होठ को, अपने जीभ को अपने वश में रखना सीख लिया। परिणाम क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति में उसने परमेश्वर के विरुद्ध अपने होठ को नहीं खोला, अपने जीभ को नहीं खोला। और ऐसे भय मानने वाले लोगों के जीवन में जब कभी भी कोई परीक्षाएं आती है तो परमेश्वर उन परीक्षाओं में पढ़ने से पहले उन्हें सतर्क कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर के प्रति ही एक प्रेम छुपा हुआ था, या अय्यूब के जीवन में उसके परिवार के प्रति भी कुछ ऐसी बोझ थी, ऐसा प्रेम था। हम देखते हैं अय्यूब क्या करता है। जब हम वचन 5वां पढ़ते हैं, पहला अध्याय का 5वां पद को पढ़ते हैं, वहां देखते हैं, वहां लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। मसीह में मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर के साथ जो अय्यूब की संगति थी, जितना अधिक अय्यूब परमेश्वर को जानता था, मुझे और मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस बात को कहता है कि उतना अधिक उनके पुत्र लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। या हो सकता है परमेश्वर की संगति में उतना अधिक वो समय को नहीं गुजारता था। इसलिए तो बड़ी भोर को उठकर हर एक बच्चे के नाम नाम वो बलिदान को चढ़ाता था, अर्थात अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना किया करता था, उनकी पापों के लिए क्षमा मांगा करता था, क्योंकि वो सोचता था कि कदाचित मेरे ये बच्चे परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किए हो और अपने को परमेश्वर से अलग कर लिया हो। इसलिए जितना परमेश्वर के प्रति अय्यूब के जीवन में प्रेम था, उतना ही अपने परिवार के प्रति भी अय्यूब के जीवन में चिंता थी। इसलिए बड़ी भोर को उठकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करता था। आज मसीह में मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को देखें, हम कहां पर हैं? आज फिर से एक सवाल के साथ हम यहां पर इस बात को छोड़ते हैं। हम आज एक बार फिर से अपने आप को देखने का प्रयास करें। क्या परमेश्वर की संगति या परिवार के लिए हमारा बोझ निरंतर बढ़ते जा रहा है? चौथी गवाही जो परमेश्वर अय्यूब के बारे में देता है, वो चौथी गवाही है कि वो अपने आप को परमेश्वर से, अपने आप को बुराई से अलग करके रखने वाला प्रभु का दास था। परमेश्वर जानता था कि अय्यूब के जीवन में यदि संकट आ भी जाए तो भी उसके जीवन से मेरे विरुद्ध कुछ भी ऐसी बात नहीं निकलेगी जिसे शैतान चाहता था निकलवाने के लिए। और जब परमेश्वर के सामने में यह चुनौती आई कि यदि तू उसके सामने से घेरा हटा ले तो जिस ओर से वो तेरा धन्यवाद देता है, उसी ओर से तेरे विरुद्ध वो बातें करेगा। और ऐसा हुआ
जब परमेश्वर ने शैतान को से कहा कि अय्यूब तेरे पास है, उसके शरीर को मत छूना, उसके प्राण को मत छूना, और जब अय्यूब के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, एक ऐसी परिस्थिति आई, एक ऐसी दयनीय समाचार आया जो उसके परिवार से संबंधित था, उसकी धन संबंध से संबंधित था, उसकी आर्थिक अवस्था से संबंधित था, उसका व्यक्तिगत जीवन से संबंधित था। निराशा तो जरूर आई होगी क्योंकि वो भी इंसान था, परंतु उसने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, यदि वही परमेश्वर मुझे दुख देता है तो क्या मैं उसके दुख को ना लूं? और आगे कहता है, जिसने दिया उसने लिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में मेरे प्रियो, यदि हम ऐसी अवस्था से गुजरे, यदि हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए, तो क्या हमारा विश्वास और हमारा भरोसा अय्यूब के समान होगा? इसे भी मैं क्वेश्चन के साथ में छोड़ता हूं। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को देखें कि किस प्रकार से और किस अवस्था में हम इन दिनों पाए जाते हैं। परमेश्वर ने अय्यूब के लिए गवाही दी कि मेरा दास अय्यूब खराई से चलता है, सीधाई से चलता है, मेरा भय मानने वाला है और बुराई से अपने आप को अलग करके रखने वाला। यदि मेरे लिए मेरा परमेश्वर यदि एक लाइन में गवाही दे तो क्या गवाही देगा? ये भी मैं क्वेश्चन के साथ यहां पर छोड़ता हूं। मसीह में मेरे प्रियो, कई बार जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो ये ना सोचे कि ये परीक्षा जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है, हमारे जीवन को डराने के लिए कर रहा है। हाँ, जब परीक्षाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हम थोड़े समय के लिए भयभीत हो जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। परंतु परमेश्वर की ओर से आए हुए परीक्षा में भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। तो फिर क्या रहता है? परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं इसलिए अनुमति देता है आने के लिए ताकि हमारी जो रास्ता, जिस रास्ते पर, जिस सीधे रास्ते पर हमें चलना चाहिए, यदि किसी कारणवश शैतान के जाल में फंसकर उस रास्ते से हम भटक गए हैं, तो फिर से उसी रास्ते पर ले आने के लिए कई बार परमेश्वर अपने परीक्षाओं को अनुमति देता है हमारे जीवन में आने के लिए। इसे समझने की जरूरत है। कई बार जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो ये परीक्षाएं प्रभु में और बढ़ने के लिए हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें और आपको कई दानों और वरदानों से भरा है। कोई नहीं कह सकता जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके मर्जी को अपने जीवन में पूर्ण करता है और उसके वचन के अनुसार चलता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने मुझे कोई भी दान या वरदान नहीं दिया। किसी को उपदेश देने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को चंगाई का, बहुत सारे दान और वरदान परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। और परमेश्वर चाहता है ये दानों को उसकी सेवा के लिए हम इस्तेमाल करें। परंतु कई बार इन दानों को हम अपने साथ ही सीमित अवस्था में बनाकर रखते हैं। यदि हम परमेश्वर के दानों को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो परमेश्वर वर्तमान की आशीष में भविष्य की आशीष को कैसे जोड़ा जा सकता, कैसे जोड़ेगा? जब वो वर्तमान की आशीष और भविष्य की आशीष का बीच में जो एक गैप हो जाता है,
उस गैप में परीक्षाएं आ सकती है, ताकि परमेश्वर इस बात को देख सके कि जो दान और वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि भविष्य में इसके साथ और कुछ वरदानों को जोड़े तो क्या उन वरदानों को ये आदर करेगा या नहीं। इसलिए कई परीक्षाओं को अनुमति देता है हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में आए। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आप निराश ना हो। यदि परमेश्वर अय्यूब के जीवन में इस प्रकार की गवाही दिया है, तो हम परमेश्वर की संगति में जो हर दिन चलने का प्रयास करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए, हमारे प्रति ऐसा ही गवाही को रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अंत में मैं एक बात और फिर से आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूं। एक तरफ जो बड़ी ग्रुप जो मैंने शुरुआत में कहा था कि किस प्रकार से इस वायरस से बचने का प्रयास कर रहे हैं, सारे गवर्नमेंट के लोग, सारे सरकारी तंत्र, संस्थाएं और मेडिकल साइंस और डॉक्टर और नर्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि किस प्रकार से इस कोविड-19 को यहां से निकाले, इस कोरोना वायरस को संसार से खत्म करे, किस प्रकार से इंसानों को बचाया जाए, किस प्रकार से इंसानों के भीतर में जो भय है उसको इससे दूर करे। यह सारी बात एक शारीरिक चिंता को दिखाता है, परंतु आत्मिक चिंता करने वाले जो छोटे समूह है वो प्रभु की संगति में बैठकर आनंदित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है जो भी घटनाएं घट रही थी, घट रही है, आने वाले दिन घटेगी, ये परमेश्वर के वचन ही पूरा होते हुए दिखाई देगा। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, यह शरीर है, इसे हिफाजत तो करना है, इसकी देखभाल तो करनी है, परंतु इससे पकड़कर हमारी आत्मा की हिफाजत करना। यह शरीर कुछ वर्षों के लिए है, 70-80 साल तक है, परंतु हमारी आत्मा अनंत काल के लिए है। इसलिए मैं समाप्त करने से पहले इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को समय दें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए उसके संगति में रहकर परमेश्वर को ढूंढने और जानने का प्रयास हमारे प्रत्येक दिन के लाइफ में, प्रत्येक दिन के जीवन में हमें करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जीवन में जो शरीर में है, कई बार गलतियों को करते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन अपने गलतियों के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना भी है। और तीसरी बात, परमेश्वर की संगति में हर दिन हमें बढ़ते जाना है। हमने 4 बातों को यहाँ पर देखा। परमेश्वर ने गवाही दी कि मेरा दास अय्यूब 4 बातों को परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन के बारे में कहा कि अय्यूब खरा है, सीधा है, भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला है। आज इस वचन को समाप्त करने से पहले हम अपने आप को देखें, क्या हमारे जीवन में ये सब गुण है? क्या हमारे जीवन में ये सारी बातें पाई जाती हैं? यदि पाई जाती है तो अच्छा है, यदि नहीं तो आज से अय्यूब के समान जीने में प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु हम सबों को आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्ग के सामर्थी और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आता हूं। तूने आज अय्यूब के जीवन को हमारे सम्मुख खोल के रखा प्रभु, और प्रभु अय्यूब का जीवन तेरे लिए गवाही बना, जिसे तूने प्रभु वार्तालाप के दौरान तूने उस गवाही को कहा। प्रभु आज हमारे जीवन में कई कमी घटिया है प्रभु, हम जानते हैं हमारी कमी घटी आपसे छुपी भी नहीं है प्रभु। हम चाहते हैं हम जैसे अंदर में हैं वैसा ही बाहर दिखें, और जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे ही अंदर दिखें। जैसा अय्यूब के जीवन था, तेरे संग संग चलने वाला, अपने परिवार के प्रति वफादार,
तेरे प्रति वफादार, प्रेम करने वाला और जीवन के बुराई से अपने आप को अलग करने वाला, वैसा ही तू हमारे जीवन को कर प्रभु। हम पूरी रीति से तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही हो। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराकत, रिफाकत अब से लेकर खुदावन यीशु मसीह को दोबारा आने तक सभी मसीह भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।